ज्वालामुखी से बना कहाँ है भारत का वो कच्चा टीपू द्वीप जिसे कांग्रेस ने श्रीलंका को गिफ्ट किया, अब मोदी लेकर आएंगे। पीओके से पहले भारत की सेना कच्चा टीपू द्वीप में करेगी कब्जा, मोदी के ऐलान से खलबली हिंदुस्तान में होने लगा मोदी मोदी। कांग्रेस ने श्रीलंका को भारत का द्वीप क्यों गिफ्ट किया था, 49 साल पुरानी वो कहानी जिसके जख्म मोदी ने फिर हरे कर दिए। विपक्ष मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर संसद में आया था, लेकिन इसी संसद में मोदी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बारे में जानकर पूरा देश हिल गया। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश भी थर्रा गया है। पीओके से पहले भारत की सेना उस कच्चा टीपू द्वीप पर पहुंचने की तैयारी कर रही है जिसे कांग्रेस ने भारत से काटकर दूसरे देश को गिफ्ट में सौंप दिया था। मोदी ने बता दिया है कि अब कच्चा टीपू द्वीप बहुत जल्दी भारत का हिस्सा बनने वाला है। संसद में शुरुआत राहुल गांधी ने की थी, लेकिन उसका अंत मोदी ने कर दिया। बगल में बैठी सोनिया गांधी को भी पसीना आ गया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ज्वालामुखी से बना वो कच्चा टीपू द्वीप कहाँ है और इसकी कहानी क्या है। कच्छ टीपू भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच एक छोटा सा द्वीप है। श्रीलंका के उत्तरी तट और भारत के दक्षिणी पूर्वी तट के बीच में ये खूबसूरत द्वीप है। यहाँ पर मूंगे की और रेतीली चट्टानें बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े जहाज यहाँ पर नहीं जा पाते हैं। भारत और श्रीलंका के मछुआरे यहाँ पर सबसे ज्यादा जाते हैं। भारत और श्रीलंका के मछुआरे यहाँ पर शिकार करने के लिए जाते थे। समुद्र के बीच में कच्छ टीपू 285 एकड़ में फैला हुआ है। 20वीं सदी की शुरुआत में यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कराया गया था और थंगाची मठ के एक पुजारी इस मंदिर में पूजा करते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया था। 1974 तक कच्छ टीपू द्वीप पर भारत का कब्जा था। तमिलनाडु के मछुआरे यहाँ पर शिकार करने के लिए जाते थे, लेकिन 1974 और 76 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमाओ भंडार नायके के साथ एक समझौता करके इसे श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया। 1962 में जब नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, उसी दौरान चीन ने भारत पर हमला किया था। 1962 में जब चीन से जंग हुई तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। चीन ने लद्दाख के 3,07,555 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर लिया, जिसे हम आस्काई चीन कहते हैं। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू के रहते ही 1963 में पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा कर लिया और इसका एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो कच्चा टीपू द्वीप को भारत से काटकर श्रीलंका को सौंप दिया। इसी कच्चा टीपू द्वीप की लड़ाई अब चल रही है। तमिलनाडु सरकार मोदी सरकार से मांग कर रही है कि उसे श्रीलंका से वापस लाया जाए और भारत में शामिल किया जाए। इस वक्त तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और डीएमके कांग्रेस के इंडिया संगठन के साथ गठबंधन में है, लेकिन पीएम मोदी से गुहार लगा रही है कि इस द्वीप को फिर से भारत में वापस लाया जाए। पीएम मोदी ने संसद में खुलासा करते हुए कहा है, डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं कि मोदी जी कच्छ टीपू वापस ले आइए। ये कच्छ टीपू है क्या, कहाँ है? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका से पहले एक टापू जिसे किसी दूसरे देश को दे दिया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि क्या ये भारत माता नहीं थी, वहाँ क्या वो माँ भारती का अंग नहीं था जिसे कांग्रेस ने तोड़ दिया? कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास माँ भारती को छिन्न भिन्न करने का है। पीओके से पहले कच्छ टीपू भारत का हिस्सा कैसे बनेगा, इसे समझिए। भारत की विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध बयान के मुताबिक भारत और श्रीलंका के बीच 1974 और 1976 के बीच इंदिरा गांधी ने समझौता किया था। मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। श्रीलंका ने भारतीयों को बिना किसी वीजा के धार्मिक प्रयोजन के लिए द्वीप पर आने की छूट दे रखी है। 2014 में मामला मद्रास हाईकोर्ट में पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने हलफनामा दिया है कि मामला सुलझ गया है और श्रीलंकाई जल क्षेत्र में जाने का भारतीय मछुआरों को कोई हक नहीं है। उस दौरान जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। भारत के तमिलों के लिए कच्छ टीपू को हासिल करना एक सपने जैसा है। तमिलनाडु में बीजेपी अभी भी कमजोर है और 10% से भी कम वोट बैंक है, लेकिन अगर तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं से जुड़े इस द्वीप को पीएम मोदी वापस भारत के साथ जोड़ते हैं तो पूरा दक्षिण भारत बीजेपी के समर्थन में आ सकता है, क्योंकि ये द्वीप तमिलों के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने जानबूझकर देश के सामने इस मामले को उठाया है ताकि हर किसी को पता चल पाए और इसका फायदा भी बीजेपी को मिल पाए और गर्म लोहा देखकर ही बीजेपी चोट करेगी।
भारत के जिस द्वीप को इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था, उस कच्चे द्वीपों को क्या भारत में शामिल होना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें ताकि हर देशभक्त तक ये खबर पहुंच पाए।